नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोई सवसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व को उस ओर ले जाना चाहिए जिस ओर हमारी लोग पूछ करें, लोग हमें चाहना सीखें, भूलना ना सीखें, लोग हमें पसंद करें, इग्नोर या निग्लेक्ट ना करें। जब हम किसी के साथ बैठे तो वो हमें चाहें। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए और ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस अपनाना पड़ेगी। एक सामान्य सी प्रवृत्ति होती है इंसान की कि वो दूसरे का मजाक बहुत जल्दी उड़ाता है। अपने ऊपर मजाक हो वो सहन नहीं कर पाता, लेकिन दूसरे के ऊपर मजाक उड़ाने में उसको बड़ा मजा आता है। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो मजाक उड़ाने वाली प्रक्रिया है, इससे बचें। ये आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर देती है। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो ना, तो आप उसके लिए एक प्रकार से हेटर बन जाते हो, सपोर्टर नहीं बनते। कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए एक माइनस या नेगेटिव इमेज बन जाती है कि यार ये अपना एंटी है। बचपन के दिन याद करना, जब नानी के यहाँ छुट्टियों में जाते थे, सारे कजन्स इकट्ठे होते थे, रोज हर किसी ना किसी एक का मजाक उड़ता था, किसी को टारगेट किया जाता था। लेकिन उससे क्या होता था कि परस्पर में दूरियां उत्पन्न हो जाती थी, जो आपकी घनिष्ठता थी वो बदल जाती है। आप देखना कि दूध में अगर एक बूंद नींबू डाल दिया जाए, दूध में थोड़ी सी खटाई पहुंच जाए, दूध का स्वाद वो नहीं रहता जो था। ऐसे ही संबंधों का स्वाद वो नहीं रहता जो था। किसके कारण? वो जो मजाक उड़ाने की आपकी प्रोसेस है ना, उसके कारण। साथ में रहें, विनोद करें, लेकिन वो किसी के दिल को ना चुभ पाए, इसका ध्यान रखें। हम कई बार कंट्रोल भूल जाते हैं और वो इतना आगे बढ़ जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि वो कहीं ना कहीं दुश्मनी का रूप ले लेता है। आज की नीति में यही बताना चाहता हूं, अपने शब्दों को संभालें। किसी के बारे में कुछ भी कहने के पहले एक बार उसके बारे में पूरा जान लें। इंडियन फिनोमेना है, चार लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं ना, किसी एक व्यक्ति की बुराई करना चालू कर देते हैं। वो कोई भी हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, राजनेता हो सकता है, मोहल्ले का हो सकता है, समाज का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, ग्रुप का हो सकता है। उसका मजाक उड़ाना चालू करते हैं, उसके बारे में बातें चालू करते हैं। स्टार्ट होती है सामान्य से, और जिसको जो मन में आता है वो बोलता जाता है। कोई मिर्ची का बघार लगाता है, कोई ग्रेवी डालता है, और उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो जाती हैं, और वो चार लोगों के बीच से बातें उठ करके बाहर 400 तक पहुंच जाती है, जबकि वो ऐसा कुछ था नहीं, वो व्यक्ति ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आपने उसकी इमेज वैसी माइंड में बना ली और दुनिया में पहुंचा दी। मैं कहता हूं किसी की इमेज बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी के बारे में कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। आपके पास राइट टू स्पीच तो है, आप अपनी बात रखने के हकदार हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को गिराने का हक आपके पास नहीं है।
मैंने बहुत लोगों को देखा, खुद को ऊंचा उठाने के लिए वो दूसरे को गिराते हैं। अपन ने सुना होगा, अपन ने सुना था वो कि यहां से मैं आलू डालूंगा, वहां से सोना निकालूंगा। बेचारे व्यक्ति को बदनाम कर दिया गया। उसने कहा था कि आपके देश के राजा ऐसा कहते हैं, उसको बेचारे को पप्पू बना दिया। दूसरे का मजाक उड़ा करके एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी मजाक बन जाएगी। जो आपका पुण्य है, जो आपका लक वाला साइड है, वो आप खत्म कर लोगे। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाने के कारण। अरे यार वो तो ऐसे ही लगता है, कुछ दिन रुको तुम भी वैसे ही लगोगे। एक बच्चा एक बूढ़े का मजाक उड़ा रहा था, तो दादाजी कहते हैं धीरे से, बेटा मैं भी कभी पहले तेरे ही जैसा था, तुझे लग रहा है ना कि मेरे चेहरे में झुर्रियां हैं, तो रुक, तेरे अंदर भी झुर्रियां आएंगी, तो देखना तेरे साथ भी वही होगा जो आज मेरे साथ चल रहा है। हम किसी का मजाक उड़ाने के पहले सोचें कि वो परिस्थिति भी आपके साथ आएगी। मेरे जीवन का अनुभव है, आपने जब भी किसी का मजाक उड़ाया है, जब भी किसी के लिए कुछ कहा है, मैंने देखा है, आप भी देखना, कुछ दिन बाद आप भी वही करते मिलोगे। इसलिए क्यों किसी का मजाक उड़ाएं? किसी के बारे में हम ऐसी बातें क्यों कहें कि उसके दिल को चुभ जाए? समझदार बने, नीतिज्ञ बने, किसी का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है उसकी आज परिस्थिति खराब हो सकता है सिचुएशंस उसके समय उसके अनुसार ना हो, लेकिन जब समय उसके अनुसार आएगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा। वक्त अभी उसके अनुसार नहीं है तो उसका मजाक उड़ा रहे हो, क्या पता कब क्या आएगा। एक कथा आती है जैन ग्रंथ में, एक व्यक्ति था, उसने जन्म लिया, सामान्य सा जीवन रहा, जीवन यापन होता रहा, ऐसा कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, राजपुत्र था, लेकिन पूरा जीवन स्ट्रगलिंग से निकला। 7000 वर्ष स्टार्टिंग के, 7000 ईयर्स उसकी लाइफ के, पुरानी बात है, बड़े दुखमय बीते। फिर 7000 वर्ष के बाद उसका भाग्य जागा, वो चक्रवर्ती बन गया। जिसके पास रहने को घर नहीं था, उसके पास 96,000 तो रानियां थी। जैसे आप लोग पर्सनल फोटोग्राफर्स लेके चलते हो ना, सेलिब्रिटीज वगैरह, तो उसके पास अपने पर्सनल 92,000 तो चित्रकार थे। उस समय फोटोग्राफी नहीं थी, चित्रकार थे, तो उसके पास पर्सनल 92,000 92,000 उसके पर्सनल चित्रकार थे। क्या दिन बदला। मैं कहता हूं किसका दिन कहां जाएगा, कैसा रहेगा पता नहीं है। मजाक मत उड़ाओ, कभी वो पावर में आएगा तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुमने उस दिन हंसी उड़ाई थी अकेले में, वो दुनिया के सामने जिंदगी भर हंसी उड़ाएगा। बी सेफ। हम किसी के बारे में कुछ भी कहने के अधिकारी नहीं है। कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई छोटी हाइट का है, कोई बड़ी हाइट का है, किसी के बाल नहीं है, किसी की बहुत ज्यादा है। तो जिसके ज्यादा है आप कहते हो तुम तो भालू हो, जिसके नहीं है तुम कहते हो उसको तुम तो अमरीश पुरी हो। आज तो मजाक उड़ा लो, कल जब समय घूम के तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे पास सिर्फ आंखों में आंसू होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरा उनसे कहना है अपने आप को थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करो, इस स्वभाव को, इस बिहेवियर को चेंज करो। बहुत मजा आता है जब अपन किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं ना, बहुत मजा आता है। कोई जा रहा हो, बरसात का मौसम में लोग फिसलते रहते हैं, कोई गिर गया, आप सब उसके ऊपर हंस पड़े, क्रम लौट के आएगा, तुम जल्दी गिरोगे, तुम जल्दी गिरोगे। आज की नीति भी यही कह रही है कि मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन मजाक सहना बहुत कठिन है। अगर आप एक बार मजाक करते हो तो 100 बार सहने की ताकत हो तो ही करना, क्योंकि जब मजाक किसी के दिल पे लग जाता है ना, तो वो शत्रु बना लेता है तुमको। फिर वो रिवेंज लेता है, रिवेंज। वो सोचता है कि अब
कैसे किस प्रकार से इससे बदला लिया जाए, कभी मत करना। देखो आप, एक छोटे से मजाक ने महाभारत कर दी। एक छोटे से मजाक ने, द्रौपदी ने मजाक ही तो किया था कि अंधों के अंधे होते हैं, इतना छोटा सा मजाक था। देखो फिर क्या हुआ, उस छोटे से मजाक ने महाभारत कर दी, लाखों करोड़ों लोग मर गए, लाखों करोड़ों लोग मर गए। आप मजाक नहीं करते ना। मैं कहता हूं आज करोड़ों लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन उनके दिल तो टूट रहे हैं, आपके संबंध तो मर ही रहे हैं ना। क्यों मजाक उड़ाएं किसी का हम? आपको क्या हक दिया है किसी ने किसी के बारे में कहने का? क्या हक दिया है? किसी के रूप को देख करके, किसी के बाहरी चेहरे को देख करके ये मत सोचना कि वो वैसा ही है। एक बार अंदर भी झांक के देखना। एक इंडियन फिनोमेना बता रहा हूं आपको, इंडियंस की सोच। वो कोई लड़की देखने जाते हैं ना, कोई लड़का तो देखता है कि लड़की की हाइट छोटी है, अरे लड़की तो सांवली है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या क्या कर लेती है, ये सब पूछते हैं। जब उसके बहन की शादी होती है और वो लड़का वाला अगर ये पूछ ले तो यही कहता है वो कि भाई दिल तो देखो हमारी बहन का, कैरेक्टर तो देखो हमारी बहन का। तो तुम अपनी बहन के लिए दिखाना चाहते हो और दूसरे की बहन के लिए क्या देखना चाहते हो? तुम उसका पूरा पास्ट जानना चाहते हो और अपना पास्ट छुपाना चाहते हो। कैसे पॉसिबल होगी चीजें, कैसे पॉसिबल होंगी? जैसा आप अपने साथ चाहते हो वैसा दूसरों के साथ भी चाहना सीखो। आप देखना इंडियंस लोग ऐसे हैं कि कहीं जाएंगे तो साफ जगह होगी तो गंदी ही छोड़ के आएंगे। उनसे पूछो कि, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको टॉयलेट साफ पसंद है कि गंदी? हर कोई बोलेगा कि साफ, क्योंकि ये नेचर है कि गंदा करने के लिए साफ जगह चाहिए। लेकिन तुमको साफ जगह चाहिए तो तुम भी दूसरे के लिए साफ छोड़ो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें तो तुम उनको पसंद करना प्रारंभ करो, मजाक उड़ाना प्रारंभ मत करो। ध्यान रखना, मजाक उड़ाना बहुत आसान है, मुख खोलो मजाक हो जाता है, लेकिन सहना बहुत कठिन है। मजाक उससे ही करना जिससे तुम्हारा अच्छा संबंध हो, और उतना ही करना जिसमें संबंध खराब ना हो। ज्यादा विनोद कभी कभी विरोध करवा देता है, और तभी करना जब आप सह सको। मैं तो कहता हूं कि मुझसे तभी कोई मजाक करना जब तुम 100 बार सहन कर सकते हो। कोई मुझसे एक बार मजाक करे, मैं 100 बार करता हूं, मेरा नेचर है, मेरा नेचर है। आपका नेचर क्या है? और मजाक उससे करना जो आपको समझता हो, जो समझता नहीं उससे मत करना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। लाइफ की बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिसको आप स्वयं उलझा लेते हो। क्यों उलझाओ? संबंध बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, मिटाने में नहीं लगता। और ज्यादातर रिश्ते मजाक से ही टूटते हैं। वो ननंद आई घर, बोले भाभी पहले से तो मोटी हो गई हो, हमारे घर में देखो क्या खातिरदारी हो रही है। उसने मजाक किया था तो वो भी मजाक कर सकती थी कि तुम दुबली हो रही हो, तुम्हारे वहां नहीं हो रही है। इतने में तो खत्म था। वो दिल पे ले ली बात। और कई बार मजाक वो एक लेवल के बाहर हो जाता है, दिल को चुभ जाता है। और जब वो दिल को चुभ जाता है व्यक्ति शत्रुता कर लेता है। दुर्योधन को बात चुभ गई, दुर्योधन को वो बात चुभ गई, और वो चुभी हुई बात सर्वनाश का कारण बन गई। ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष के लोग ही मरे हों, दोनों पक्ष के लोग दुखी हुए। क्यों ना अपन अपने आप को अच्छे व्यवहार से जोड़ें। मैं कहता हूं कि मजाक तभी करें जब आपके पास मजाक सहने की ताकत हो। मजाक सहने की ताकत नहीं हो तो मजाक मत करना, बहुत भारी पड़ेगा, और हमारे जैसे लोगों के साथ तो और भारी पड़ेगा। क्यों ना अपन मजाक को छोड़ें, अपने आप को एक अच्छे व्यवहार से जोड़ें, एक खुले व्यक्तित्व से जोड़ें, प्रशंसात्मक जीवन जिए। कैसा? प्रशंसात्मक। दूसरे के जो गुण हैं उसको कहना प्रारंभ करो। मजाक उड़ाने में कुछ देर का मजा है,
लेकिन जीवन भर का दुख मिलेगा। मैं तो कहता हूं थोड़ा टेक्निक चेंज कर देते हैं। आप हंसो, खूब हंसो, दिल खोल कर हंसो, लेकिन किसी के ऊपर मत हंसो, किसी के साथ हंसो। आप हंसो, खूब हंसो, दिल खोल कर हंसो, खूब मजाक करो, लेकिन किसी के ऊपर मजाक मत करो, किसी के साथ मजाक करो। आप साथ बैठ करके हंसोगे ना तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, और बैठ करके किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर हंसोगे तो बात उसको चुभेगी, और वो पीछे बैकहैंड से मालूम चलती है ना तो एकदम वो परमाणु बम का काम करती है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे रिश्ते मजाक से खोते हुए देखे हैं, इसलिए मेरी इस बात को मजाक में मत लेना। अब अपने जीवन को मजाक से हटा करके जीना। बहुत रिश्ते टूटते हैं, बहुत रिश्ते बनते हैं। ये मजाक ऐसी चीज है जो सिर्फ तोड़ता है। आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कभी एग्जामिन करो, जब किसी ने आपका मजाक उड़ाया हो, वो चीज रह जाती है अंदर कि यार उसने ऐसा क्यों बोल दिया। एक मित्र दूसरे मित्र को उससे कहता है कि भाई जरा चलना, ससुराल तक चलना है, मैं अकेले जा रहा हूं। बोले चलते? बोले लेकिन मेरे पास यार अच्छे कपड़े नहीं। बोले मेरे पहन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू चल। मित्र ले गया ससुराल। वो ससुराल वाले पूछते हैं अच्छा आपकी कौन है? बोले मित्र है, बहुत अच्छा कवि है, ये मेरा बहुत खास है, लेकिन कपड़े मेरे पहना है। क्या कहता है? कपड़े मेरे पहना है। वो कहता है तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। बोले आगे नहीं उड़ाऊंगा। सेकंड जगह बैठने गया ससुराल में, फिर से उसका परिचय देता है कि मेरा दोस्त है, ये हम लोग साथ में रहते, बहुत घनिष्ठ मित्र है, हमारी सारी बातें मानते हैं, और कपड़े मेरे नहीं है। तीसरी बार कहता है कहीं और जाकर कि कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं। अल्टीमेटली उसने उसका मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। मैं आप लोगों से कहता हूं कि वो देखो मित्र भी शत्रु हो गए। और जब मित्र शत्रु होता है, जब मित्र शत्रु होता है तो बहुत बड़ा शत्रु होता है। जब आपका मित्र शत्रु बन जाए तो बहुत चोट लगती है, क्योंकि उसको आपके बारे में सब कुछ पता है। तो मैं कहता हूं हंसो, खूब हंसो, सबके साथ हंसो, लेकिन किसी के ऊपर मत हंसो, क्योंकि जब वो दर्द उसको होता है, वो चोट लगती है ना, कह नहीं पाता, सर नीचे करके सहन कर लेता है। एक व्यक्ति सांवला था, तो उसके मित्र ने उसका मजाक उड़ाया। बोले जरा पास में बुलाता है, उसके यहाँ पर गाल पे ऐसी उंगली फेर के सिर पे लगाता है। बोले आज नजर नहीं लगेगी। कर्म का क्या फेरा, कुछ दिन बाद उसको ऐसा रोग हो गया, दवाई रिएक्शन कर गई, वो उससे डबल काला हो गया। मेरे भाई कर्म लौट कर आएगा, और जब वो लौट के आएगा तो आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो उस फोर्स से आएगा। क्यों ना अपन अपने जीवन को एक अच्छे व्यवहार से जोड़ें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। अगर आपको अपने जीवन में मजाक ना बनना हो तो किसी का मजाक ना उड़ाएं। इस नीति को जीवन में उतारना। किसी के साथ तो हंसना, लेकिन किसी के ऊपर मत हंसना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास।